बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब आपके लिए, बहुत खूब आपकी कविताओं की मोहब्बत के लिए, बहुत खूब आपके इस कार्यक्रम के प्यार के लिए। तो आइए कहते हैं बहुत खूब। आदमी कई बार कहता कुछ है, सामने वाला कुछ उसका और समझ लेता है अर्थ। जैसे एक महिला एक बीमा कंपनी में गई और वहां बैठे हुए अधिकारी से बड़ी आंसू बहा के कहने लगी, देखिए मुझे मेरे पति के बीमे की रकम दिला दीजिए, वो नहीं रहे। तो सामने वाला अधिकारी बोला, चीज सुन के बहुत दुख हुआ। हाँ बोले, दुख तो हो गई, जब भी किसी औरत को 4 पैसे मिलते हैं मर्द को बहुत दुख होता है। अब क्या कहा जाए ऐसे हालात में, भाई बात गम की है लेकिन कहना तो पड़ता है बहुत खूब। तो आइए अब हम बहुत खूब कहते हैं हमारे उन 3 साथियों के लिए जो आज की इस महफिल में करेंगे इस महफिल को रोशन। तो कौन होंगे हमारे साथ? तो बहनों और भाइयों, हमारे साथ सबसे पहले आ रहे हैं श्री राधे श्याम द्विवेदी, संदेश मुंबई से। नमस्कार, कैसे हैं संदेश जी आप? बैठिए। साहब कुशल मंगल, अपना कहिए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपको देख के और मेरे हाल अच्छे हो गए। तो मूलतः आप जौनपुर से हैं जी। तो कब आ गए थे मुंबई आप? हम तो करीब अभी 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुए जी। उसके बाद कुछ समय गांव बिताते हैं, कुछ समय यहाँ, आधा परिवार यहाँ है, आधा गांव है। क्या बात है। तो आप गांव और साहित्य मुंबई की सेवा करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। वाह 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 वाह। परिवार की सेवा के लिए गांव में और साहित्य की सेवा के लिए मुंबई। बहुत अच्छे। आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं मुजावर मालेगामी। आइए, आदाब आदाब मुजावर साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अच्छा हूँ अल्लाह। भाई जो हमारे संदेश साहब हैं आधा समय गांव में बिताते हैं, आधा मुंबई में बिताते हैं, आप तो सारा मालेगांव में बिताते हैं। आपको कैसे मालूम? क्योंकि अगर आप आधा समय यहाँ बिता रहे होते तो यहाँ इतनी शांति थोड़ी होती। हाँ, ये बात भी सही कहा। क्या बात है। आप दोनों का साथ देने के लिए आ रहे हैं उदयपुर राजस्थान के एक सुप्रसिद्ध कवि प्रकाश नागौरी। आइए प्रकाश बाबू, कैसे हैं आप? इस बार बरसात का मौसम बड़ा बेवफा निकला। इस बार बरसात का मौसम बड़ा बेवफा निकला। इस बार बरसात का मौसम बड़ा बेवफा निकला। जलन आंखों में थी, पानी नाक से निकला। तो आइए आप तीनों के लिए हम कहते हैं बहुत खूब। तो भाई प्रकाश नागौरी कहते हैं कि इस बार बरसात का मौसम बड़ा बेवफा निकला। सही में बेवफा निकला। जहाँ बरसना चाहिए वहाँ नहीं बरसा, और जहाँ बरसा वहाँ इतना बरसा कि भाई लोग बड़े परेशान हो गए। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये ठीक ठाक बरसे। लेकिन आज हमारे जो साथी यहाँ पे बरसेंगे, जो हंसी के बादल बरसेंगे, तो आपके घरों में आंखों की बरसात होगी। तो आइए सबसे पहले हम सुनते हैं मुजावर मालेगामी। बहुत खूब। सुनने वाले को मेरी जानिब से, शैलेश जी की जानिब से मोहब्बत भरा आदाब। शैलेश जी देखिएगा, मैं 4 लाइन पढ़ता हूँ मैं। इरशाद। एक मतलब शेर। आज फिर मेरे घर में गए घुसा कौन है, आज फिर मेरे घर में घुसा कौन है, सोचता हूँ ये आखिर भला कौन है, आज फिर मेरे घर में घुसा कौन है। ये शेर बहुत खास देखिएगा। एक तरफ नाग है, एक तरफ मंत्री, एक तरफ नाग है, एक तरफ मंत्री, देखना है मुझे काटता कौन है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक तरफ नाग है, एक तरफ मंत्री, देखना है मुझे काटता कौन है, आज फिर मेरे घर में घुसा कौन है। आइए एक मतलब चंद्रशेखर पत्र खास देखिएगा। शैलेश जी मेरी जिंदगी वाकया है जी। नवो काठमांडू वाली है। अच्छा, नवो काठमांडू वाली है।
न वो रंगून वाली है, न वो काठमांडू वाली है, न वो रंगून वाली है, न वो काठमांडू वाली है, न वो रंगून वाली है। मेरा दिल जिस पर आया है वो देहरादून वाली है, मेरा दिल जिस पर आया है वो देहरादून वाली है। ये शेर बदर खास देखेगा, इरशाद। बदर खास देखेगा। जरूरत क्या कि मैं अपने लिए लाऊं सफारी सूट, अच्छा, जरूरत क्या कि मैं अपने लिए लाऊं सफारी सूट? जरूरत क्या कि मैं अपने लिए लाऊं सफारी सूट। मेरा दिल जिस पर आया है वो तो पतलून वाली है, मेरा दिल जिस पर आया। भाई बहुत अच्छे। ये शेर बहुत खास देखिएगा जी। पहलवानों से दंगल में तू हरगिज लड़ नहीं सकता। पहलवानों से दंगल में तू हरगिज लड़ नहीं सकता। मुझे मालूम है बॉडी तेरी माजून वाली है, मुझे मालूम है बॉडी तेरी माजून वाली है। ये शेर बहुत खास देखेगा। जो लोग शादीशुदा बहुत खास समात करें। जी। हुई इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के साथ। अच्छा। हुई इंसल्ट जब मेरी जलेबी गुलगुले के साथ। पता ये तब चला के रात अफलातून वाली है, पता ये तब चला के रात अफलातून वाली है। न वो काठमांडू वाली है, न वो रंगून वाली है। मेरा दिल जिस पर आया है वो देहरादून वाली है। वाह 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 वाह। अभी तो जुलाई चल रहा है, तू सामने कहां से आ गई? जो अंदर बैठी है वो जून वाली है। तो जिंदगी में महीनों के हिसाब से भी मोहब्बत होती है। भाई मोहब्बत महीनों के हिसाब से जरूर हो, लेकिन हमारे यहाँ कविता महीनों के हिसाब से नहीं, मन के हिसाब से होती है। लौटते हैं ब्रेक के बाद, सुनाते हैं एक मन की कविता। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर से आपका। बहुत खूब में अब मैं एक ऐसे कवि को बुलवाने जा रहा हूं। कई बरसों तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि वो किस रस के कवि हैं। इसलिए पता नहीं चला कि उनकी कविताएं समझना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब भी मैं उनसे मिलता हर बार एक नए रस की कविता सुनता। कभी वो मुझे व्यंग कवि लगते, कभी वो मुझे हास्य कवि लगते। उनकी गजलों पे भी उतनी बड़ी पकड़ जितनी उनकी गीतों पे। वीर रस की कविता सुनाए तो भाई क्या बात है। कोई रस ऐसा न होगा जो उन्होंने बख्शा हो। और उसके अतिरिक्त एक बड़े ही श्रेष्ठ, कुशल और लोकप्रिय संचालक। हजारों की भीड़ में मैंने उन्हें संचालन करते हुए देखा, सुना और परखा है। आइए सुनते हैं प्रकाश नागोरी। शुक्रिया शैलेश भाई। मुजावर भाई ने एक शेर पढ़ा, गज़ल पढ़ी। एक शेर मुझे दिनेश सिंदल जोधपुर वाले शायर हैं, उनका याद आता है। जी। मुजावर भाई आपको नजर करता हूँ ये कि खबर उन वादियों से मुझको देहरादून देता है। खबर उन वादियों से मुझको देहरादून देता है। व्यवस्था साथ अच्छी हो तो ठंडक जून देता है। क्या बात है, वाह वाह। कुछ टुकड़े आपके सामने नजर करता हूँ। स्वागत। कि एक कवयित्री ने एक कवि से पूछा, जी। वर्तमान समय में इंसान की इंसानियत से दूरी 100 फरलांग क्यों है, और तुलसी रहीम और रसखान से ज्यादा सूरदास की मांग क्यों है? क्या बात है। एक कवयित्री ने एक कवि से पूछा, वर्तमान समय में इंसान की इंसानियत से दूरी 100 फरलांग क्यों है, और तुलसी रहीम और रसखान से ज्यादा सूरदास की मांग क्यों है? कवि ने उत्तर दिया, माननीय महोदया, प्यार और भक्ति का युग बीत गया। अब तो हर व्यक्ति ऊपर उठने के लिए दूसरों का कंधा चाहता है, और अपने कुकर्म छिपाने के लिए खुद नयन सुख और दूसरों को अंधा चाहता है। क्या बात खुद है, नयन वाह, सुख वाह। और दूसरों को अंधा चाहता है। बहुत अच्छे। एक पिक्चर आई थी शैलेश भाई, चीनी कम। चीनी कम। उसने देश को क्या दिया मुझे मालूम नहीं,
लेकिन हम जैसे 55 साल के युवकों के लिए एक बहुत अच्छी सौगात थी, प्रेरणा थी, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ भी आज की तारीख में 25 साल की लड़की साथ रहना ज़्यादा पसंद करती है। जी जी जी। इसी तरह का एक प्रस्ताव मेरे पास आया था और मैंने किस तरह से उसे जवाब दिया, ये मैं आप सबके सामने नजर करता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर एक 20-25 साल की लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई, लिपट गई, बोली डार्लिंग आई लव यू लव यू लव यू। अरे वाह वाह। मेरी परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर एक 20-25 साल की लड़की भागती हुई मेरे पास आई, लिपट कर बोली डार्लिंग आई लव यू लव यू लव यू। मैंने भी पलट कर कह दिया आई डोंट यू डोंट यू डोंट यू। अच्छा। वो बोली क्यों क्यों क्यों? मैंने कहा कहाँ मैं कहाँ तुम, कहाँ गुलाल कहाँ कुमकुम। क्या बात है। मैंने कहा कहाँ मैं कहाँ तुम, कहाँ गुलाल कहाँ कुमकुम। तुम नई नवेली तपेली, मैं पुराना गिलास रीता। तुम कपड़े सुखाने की रस्सी, मैं उद्घाटन का फीता। तुम दूध भरी चॉकलेट, मैं पिचका हुआ पिज्जा। और तुम रस भरी नारंगी और मैं पका हुआ पपीता। अरे बहुत तुम रस भरी नारंगी, मैं पका हुआ पपीता। तो एक घुटन भरी जिंदगी का खूबसूरत लतीफा, बंद कर दे अब ये फजीता और सुन कि प्यार तो इस उम्र में भी मैं तुम्हें बेहतरीन कर सकता हूँ। क्या बात है, वाह। सुन, प्यार तो इस उम्र में भी मैं तुम्हें बेहतरीन कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जमाने का कोई खौफ नहीं है। पर समझदार पीढ़ी की नासमझ सीढ़ी इतना समझ ले, मुझे शतरंज की बिछात पर क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। मुझे शतरंज की बिछात पर क्रिकेट खेलने का कोई शौक नहीं है। वाह वाह, बहुत अरे बहुत से यार, बहुत उम्दा बोला। नहीं, प्रकाश नागौरी ने इसी बहाने अपनी उम्र बता दी। 55 साल के पास 25 साल की लड़की आई। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी। आप तो 55 की बात कर रहे हैं, 75 साल वाले के पास आ गए। भाई पूछा ऐसा क्या देखा इसमें? बोले एक तो इनकी इनकम, तो दूसरे इनके दिन कम। वहां भले दिन कम हो, लेकिन यहाँ कुछ भी कम नहीं होने वाला है। ना कविता है ना आनंद। कम होगा। ब्रेक का वक्त, लौटते ब्रेक के बाद। स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। बहुत खूब। मैं और आप जानते हैं कि हम यहाँ हिंदी कविता और उर्दू, आप देखिए कितना बढ़िया संगम है। हिंदी कविता है प्रकाश नागौरी के रूप में, शायरी है मुजावर साहब के रूप में, और भोजपुरी गीत के साथ हमारे साथ हैं राधे श्याम द्विवेदी साहब। और राधे श्याम द्विवेदी संदेश जी हमारे इस भोजपुरी बाजार में लेके आ रहे हैं एक छोटा सा गीत, सुनिए। बहुत खूब के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार जी। अभी अभी हमारे भाई नागौरी जी अपने उम्र की तकाजा के बारे में रचना पढ़ रहे थे। तो बंधुओं, मैं भी अपने बच्चियों को समझाना चाहूँगा उन्हीं के दो शब्दों में। बेटी भगनी भारिया तुम ही कहूँ समझाए, बेटी भगनी भारिया तुम ही कहूँ समझाए। अधम कर्म अस ना करो, धोए दाग न जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। धोए दाग न जाए। वाह वाह। आइए, चर्चा हो रही थी मौसम के बारे में। जी हाँ, अगर हम ऋतुओं के राजा बसंत, ऋतुओं की रानी वर्षा, जी हाँ, अगर ऋतुओं की रानी को हम छोड़कर चलें तो बेमानी होगी। तो आइए एक छंद पढ़ता हूँ स्वागत। बरसात पर। घन घोर घटा उमड़े घुमड़े बदराजनु ढोल बजावन लागे। घन घोर घटा उमड़े घुमड़े बदराजनु ढोल बजावन लागे। कोयली कुह के पपीहा पीह के, जग नाची के मोर लुभावन लागे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जिनके पिय हैं, जिनके पिय हैं घर माही सदा, तिने पावस मास सुहावन लागे। बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह। जिनके पिय हैं घर माही सदा, बहुत अच्छी बात है। तिने पावस मास सुहावन लागे। संदेश मेरे परदेश बसे बदराब पुराब उरावन लागे। क्या बात है, बहुत वाह, बढ़िया बढ़िया, वाह वाह। आइए अब हम एक कजरी की तरफ चल रहे हैं। कजरी की शुरुआत मिर्जापुर से हुई थी। बहे पूरवैया, बहे पूरवैया
झकोरे आमरैया बरसी रही बदरी धीरे धीरे बरसी रही बदरी धीरे धीरे। अच्छा। दिनवा में लागेला अजब अंधियरिया, दिनवा में लागेला अजब अंधियरिया, बिजली चमकी मारे दिखेला डगरिया, दिखेला डगरिया, फुदक मारे मछरी नदी तीरे बरसी रही बदरी धीरे धीरे। झिंगुरा के झंकार अजब रसीला, झिंगुरा के झंकार अजब हठीला, मोरवा के मोमो लागेला रसीला, मोरवा के मोमो लागेला रसीला, मगन मही सगरी धीरे धीरे बरसी रही बदरी धीरे धीरे। छप छप चलेला छप छप किसान चले बैलवा के संगवा, छप छप किसान चले बैलवा के संगवा, धनवा रोपनिया में धन तेरे गनवा, ढर तेरे गनवा, रसरी रही कजरी धीरे धीरे बरसी रही बदरी भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बरस रही बदरी धीरे धीरे। भाई धीरे धीरे ये एपिसोड भी समाप्ति के मोड़ पे आ खड़ा हुआ। क्या करें साहब, आपसे मिलना और मिलने के लिए इतना इंतजार करना सहन तो नहीं होता, लेकिन क्या करें, वक्त की अपनी सीमाएं है, कार्यक्रम की अपनी सीमाएं, जाना तो पड़ेगा। और मैं जानता हूं मैं जाऊंगा भी तो आप ये इंतजार करेंगे कि मैं कब लौट के आऊंगा। चिंता मत कीजिए, मैं तो आने ही वाला हूं। कहाँ जाऊंगा आपको छोड़कर, आप बहुत खूब छोड़ के कहाँ जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूं इस वक्त आप हमें लिखना चाहते हैं। खत लिखिए, खत ईमेल कीजिए। आप हमारे कवि मित्रों को सुन के बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसी तरह खत लिखते रहिए, ईमेल करते रहिए और मुझसे बात करने के लिए